Assalamu alaikum. This is the third lecture of physics ADP semester 1, and in this lecture we are going to discuss about the Gauss's divergence theorem and the Stokes theorem. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेंगे. द सरफेस इंटेग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर v के सरफेस इंटेग्रल v वेक्टर का सरफेस इंटेग्रल टेकन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ v के हमारे पास सरफेस इंटेग्रल वेक्टर v का होगा, वो हमारे पास इक्वल होगा सरफेस इंटेग्रल वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ v देन टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस. मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो ये देखें सरफेस इंटेग्रल ऑफ v डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ v, और डाइवर्जेंस ऑफ v को हम डेल डॉट v से डिनोट करते हैं, तो ये डेल डॉट v इंटू डी वी. अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे हम इस गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है जिसको हमने एस का नेम दिया है. ठीक है, इसमें हमने एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट रखा डी वी, इसके एक्स वाई और जी कंपोनेंट्स को हम लोगों ने डिनोट किया. अब ये क्यूब था हमारे पास ए बी सी डी. ठीक है, इसको हमने फर्दर किया तो इसका स्मॉल जो एलिमेंट लिया डी एस, ये हमने इसकी सरफेस में से लिया. ठीक है, इस पर एक नॉर्मल ड्रा किया एन, और वी इज़ अ वेक्टर अलोंग दिस एक्सिस. अब उस डायग्राम से देखें तो लेट अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी वी इनक्लोज इन अ क्लोज्ड सरफेस एस. हमने एक सरफेस ली थी. ठीक है, उसमें हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया था. लेट वी इज़ द वैल्यू ऑफ द वेक्टर फील्ड एट सेंटर ऑफ डी वी सच दैट v equals to vx along I plus vy along j plus vz along k, that is the components of the vector v along x, y and z axis respectively by the definitions of divergence. अब definition के थ्रू देखें हम लोग तो divergence of v हमारे पास क्या था, total flux divided by dv. हमने divergence की definition में यही पढ़ा था कि divergence क्या होता है, total flux through dv डिवाइडेड बाई डी वी. अब ये टोटल फ्लक्स हमारे पास एज इट इज़ रह गया, डी वी जो था वो डाइवर्जेंस ऑफ वी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया. टोटल फ्लक्स थ्रू द होल वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस. अब फ्लक्स लेंगे तो ये हमारे पास फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम इंटेग्रल बन जाएगा इस वाले क्वांटिटी का, मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ वी डॉट डी वी का. दिस इज द इक्वेशन 1. नेक्स्ट वो कहते हैं कंसिडर एन एलिमेंट वी ऑफ क्लोज्ड सरफेस एस. देन अब हमने क्लोज्ड सरफेस एस ली. ठीक है, अब उसका एलिमेंट वी लिया था. जब हमने पहले देखा था तो उसे हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स किए थे. अब यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस के कंपोनेंट्स करने हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस. देन डी एस इज इक्वल टू डी एस एक्स अलोंग आई प्लस डी एस वाई अलोंग जे प्लस डी एस जी अलोंग के. क्योंकि एस एक्स है वो सरफेस का जो है एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट वो कहते हैं फ्लक्स थ्रो डी एस विल बी वी डॉट डी एक्स. ठीक है, फ्लक्स को हम लोगों ने देखा तो वो क्या आया, वी डॉट डी एक्स. कंसिडर द फ्लक्स थ्रो ए बी सी डी फेस ऑफ डी वी. जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था कि वो हमने ए बी सी डी एक क्यूब लिया था. ठीक है, तो वो उसका अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग लें फाई वन एक्स वन लें तो वी एक्स डॉट एन डी एस एक्स. ठीक है, ये हमारे पास वी डी एक्स बना. ठीक है, एन तो बेसिकली नॉर्मल कंपोनेंट आ गया ना हमारे पास, तो इसलिए डी एस एक्स एन डी एक्स को हम लोगों ने सिंपली डी एक्स बोल दिया. अब क्या हुआ कि फाई टू जब हम लोगों ने लिया तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट जो था वो एन था. क्यों? क्योंकि उसकी एडजस्टेंट फेस की वजह से कि एक हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास क्यूब था उसका फेस की डायरेक्शन हमारे पास इस साइड पे थी, और जो सेकंड क्यूब था हमारे पास हमने नेक्स्ट जो इमेजिन किया था उसकी डायरेक्शन एडजेसेंट थी. दोनों की अपोजिट हो गई जिसकी वजह से ये जो है हमारे पास नेगेटिव साइन हमारे पास अपेयर हुआ है. नाउ फ्लक्स थ्रो एक्स एक्सिस ऑफ द होल सरफेस. जब होल सरफेस का लेंगे तो सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा. ठीक है, फाई एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है हमारे पास फ्लक्स है वी एक्स डी एस एक्स. ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रल आ गया. अब इसी तरह हम वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे लेंगे तो फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी वाई डी एस वाई. सिमिलरली फाई ऑफ जी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी जी डी एस ऑफ जी. अब टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है तो उसके एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट तीनों के कंपोनेंट्स को हम इंडिविजुअली ऐड कर देंगे. अब ऐड करने से क्या होगा कि सरफेस इंटेग्रल हमारे पास सेपरेट आ गया, ये हम लोगों ने कॉमन लिया. ठीक है, वी एक्स डी एस एक्स प्लस वी वाई डी एस वाई प्लस वी जी
डी एस जी। नाउ सरफेस इंटेग्रल एज इट इज़, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, वी एक्स अलॉन्ग आई प्लस वी वाई अलॉन्ग जे प्लस वी जी अलॉन्ग के। सिमिलरली डी एस एक्स अलॉन्ग आई प्लस डी एस वाई अलॉन्ग जे, मतलब वेक्टर का और सरफेस का हम लोगों ने जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जी एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। तो हमारे पास जो फाइनल बना तो फाई इक्वल टू वी डॉट डी एस। वी हमारे पास ये वाला था वेक्टर, ठीक है, और डी एस हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वी डी वी इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी एस। बेसिकली दिस इज द गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट में वो क्या कहते हैं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर वी राउंड, वहाँ क्या था हमारे पास सरफेस इंटीग्रल था वी का, यहाँ क्या है द लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस वी राउंड एनी क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वी ओवर द सरफेस इनक्लोज्ड बाय द कर्व। अब लाइन इंटीग्रल बेसिकली क्या होता है, इसको हम क्लोज्ड इंटीग्रल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ वी डॉट डी एस, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। उसमें क्या है कि हमारे पास एक हम लोगों ने सरफेस ली, ठीक है। उसमें स्मॉल मैशेस में, ठीक है, स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल मैशेस में हम उनको डिवाइड कर लिया, और ये सारे के सारे जो हैं ये काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये वेक्टर वी, ठीक है। इसी तरह ये कर्ल ऑफ द वेक्टर, एंड ये हमने उसके ऊपर किसी भी एक मैश के ऊपर हम लोगों ने नॉर्मल ड्रा किया है। अब इस डायग्राम के ज़रिए हम लोग जो है स्टोक्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब इसमें क्या कहते हैं, कंसीडर अ क्लोज सरफेस एस, हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस थी, ठीक है, इन अ वेक्टर फील्ड इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट ईच ऑफ लेंथ डी एल। इन्होंने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, जिसको मैंने मैश का बोला था, वो यहाँ कह रहे हैं स्मॉल एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ लेंथ डी एल, ठीक है। अब इसका लाइन इंटेग्रल लेंगे अगर हम, तो वो हमारे पास क्लोज इंटेग्रल वी डॉट डी एल बनेगा, ठीक है। दैट वुड बी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे कि उस जो हमारे पास पूरी की पूरी सरफेस थी उसको स्मॉल मैशेस में हम लोगों ने डिवाइड किया था, और मैंने बताया था कि वो सारे के सारे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। देन लाइन इंटेग्रल ऑफ वी राउंड मैश डिवाइडेड बाय डी एस इक्वल्स टू कर्ल ऑफ वी। देन लाइन इंटेग्रल ऑफ वी राउंड मैश इक्वल्स टू, ये डी एस वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर टोटल स्मॉल मैशेस। अब देखिए हम लोगों ने ये जो फाइंड किया था वो एक मैश के लिए था। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सारे के सारे मैशेस का हम लोगों ने कंबाइंड फॉर्म में जो है हम लोगों ने फाइंड करना है टोटल लाइन इंटेग्रल ऑफ वी अलोंग द क्लोज्ड कर्व। सरफेस इंटेग्रल ले लेंगे इसका ओवरऑल, सरफेस इंटेग्रल कर्ल ऑफ वी डी एस, क्योंकि वो तो लाइन इंटेग्रल था एक मैश के लिए। जब हमने होल सरफेस के लिए लेना है तो हम उस पर सरफेस इंटेग्रल लगाएंगे। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्लोज्ड इंटेग्रल या लाइन इंटेग्रल ऑफ वी डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वी डॉट डी एस, मतलब कि ये हमारे पास था एक मैश का। जब हमने ओवरऑल सरफेस इंटेग्रल लिया तो वो कर्ल ऑफ वी डी एस बना, विच इज़ बेसिकली स्टोक्स थ्योरम। यही हमें उसकी स्टेटमेंट में कहा गया था और यही हम लोगों ने प्रूव किया है। यहाँ तक आपका जो वेक्टर्स का पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स, ठीक है। मतलब 4th लेक्चर से हम लोग डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, और यहाँ स्टोक्स थ्योरम तक वेक्टर वाला जो पोर्शन था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया।